प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता गौरी, जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय शंकर भगवान। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो थे भगवान विष्णु का भक्त थे। माता लक्ष्मी की प्रतिदिन पूजा किया करते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान के सेवा में, भगवान के पूजा पाठ में कभी कोई कमी नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीता। ब्राह्मण की पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जो कन्या जन्म लिया तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी खुश हुई। अपने कन्या को पूरे रीति रिवाज से छठी बरही की और उसको पोषण पालन संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। जब वो कन्या बड़ी होने लगी, धीरे 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 वो 5 से 7 वर्ष की हुई तो अपनी माता पिता को देखा देखी पूजा पाठ वो भी करने लगी। उसको पूजा पाठ में बहुत मन लगने लगा। उसको लगा कि मेरे माता पिता कितने अच्छे कार्य करते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, तो क्यों ना मैं भी माता पिता के साथ साथ पूजा करूं। यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर जाया करते थे तो ब्राह्मण की कन्या भी साथ साथ मंदिर जाया करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ब्राह्मणी का ओद्र से एक और कन्या जन्म लिया। अब ब्राह्मणी 2 कन्या पाकर बड़ी धन्य हो गई। भगवान को बड़े आशीर्वाद दी कि हे भगवान, आप मुझे 2 कन्या दिए, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। दोनों कन्या ब्राह्मण की बड़ी होने लगी। जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी, धीरे धीरे छोटी कन्या भी 5 साल 6 साल की हो गई, लेकिन इतना मलिनता के साथ रहती थी। उसका पूजा पाठ में तनिक भी मन नहीं लगता था। कोशिश भी करते थे ब्राह्मण कि चलो नहा लो, नहा के स्नान करके और पूजा की थाल सजाओ, तो आधी सामग्री पूजा की रखती थी, आधी सामग्री छोड़ दिया करती थी। धीरे 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 ब्राह्मण की बड़ी कन्या जो थी 10 वर्ष की हुई तो पूर्णिमा व्रत करने लगी। जो बड़ी कन्या थी वो पूर्णिमा व्रत करने लगी और शरद पूर्णिमा तो अवश्य ही करती थी। शरद पूर्णिमा करके और भगवान के लिए भोग लगाती थी। एक कटोरी में खीर बना के और खुली हवा में, जिनका छत है वो छत पर रखते हैं, आंगन है बड़ा तो आंगन में रख देते हैं, वो रखती थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर घूमने के लिए आते हैं, परिभ्रमण करते हैं। उस खीर का अपना भोग लगाते हैं, उसमें अमृत बरसाते हैं। और ऐसा ही वो ब्राह्मण की कन्या करती थी। उसके माता पिता उसका काम से, उसका काज से बड़े प्रसन्न रहते थे। जो छोटी कन्या थी वो कोई भी व्रत पूरा नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता, बड़ी कन्या बड़ी हो गई।
विवाह के योग हो गई। ब्राह्मण को पत्नी बोली कि हे पतिदेव, मेरा पुत्री तो अब बड़ी हो गई है, अब इसका शादी करना है, इसको शादी कर दीजिए। जब ये बात ब्राह्मण सुने तो बड़े खुश हो गए। उनको लगा कि आहा, मेरे दरवाजे पर बारात आएगा, मैं अपना हाथों से कन्या के दान करूंगा और मेरी पुत्री दुल्हन बन के अपने पति के साथ ससुराल जाएगी। मेरा परिवार अब बड़ा हो गया। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए और अपने पुत्री के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक अच्छा सा वर ढूंढकर और अपने बड़ी कन्या का विवाह कर दिए। जब बड़ी कन्या ससुराल गई ब्राह्मण की, बड़े प्रेम से अपना ससुराल में सभी के साथ रहती थी। धीरे 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 समय बीता और ब्राह्मण की छोटी कन्या भी बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। ब्राह्मण उसको भी शादी कर दिए, वो भी ससुराल बस गई। जब ससुराल बस गई तो ब्राह्मण की बड़ी कन्या का कोई भी संतान होता था तो मृत प्राप्त, वो जीवित रहता था। ब्राह्मण की कोई भी बड़ी कन्या का संतान होता था तो वो पुत्र या पुत्री तो जीवित रहता था। ब्राह्मण की कन्या, बड़ी कन्या जो थी, पूर्णिमा व्रत करती थी और शरद पूर्णिमा तो अवश्य करती थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसका पुत्र जीवित रहता था। जब छोटी कन्या ससुराल बसी तो छोटी कन्या का संतान जब जन्म लेता था तो जन्म लेने से माँ का पहले ही माँ का पेट में ही वो मर जाता था और ब्राह्मण की कन्या जो थी बड़ा दुखी रहती थी। 7 पुत्र हुए, 7 उसका मृत प्राप्त हो गए। बड़ी कन्या का भी कई पुत्र हुआ लेकिन सब जीवित रहा। पुत्री भी हुई, वो भी जीवित थी। अब उसके सारा परिवार कहने लगे, ब्राह्मण की छोटी पुत्री जो थी उसको सारा परिवार कहने लगे कि पता नहीं क्यों और क्या कारण है जो इसका संतान है, वो संतान जीवित नहीं रहता है। उसके पति जो है उनको बड़े उदास रहने लगे और उनके पूरे परिवार जो है दूसरी शादी का चर्चा करने लगे। लेकिन जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का जो कन्या थी, उनके पति बहुत बड़े ब्राह्मण के पास, ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष को बुलाकर लाए और अपने पत्नी को बारे में बताए। जब वो ज्योतिष देखे तो कहते हैं, विस्तार रूप से समझाने लगे सभी परिवार को बैठाकर कि देखिए, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, इन्होंने पूर्णिमा व्रत का अधूरी किया है। पूर्णिमा व्रत जो है वो पूरा नहीं करती थी, अधूरी व्रत करके और भगवान का अपमान की है, इसीलिए इसका बच्चा जो है जीवित नहीं रह पाता है। ये यदि पूर्णिमा व्रत करेंगे और भगवान को, विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को पूजन करेंगे, भगवान के नाम से हवन करेंगे पूर्णिमा व्रत के, तो इनका संतान जीवित रहेगा। शरद पूर्णिमा ये करेंगे तब। जब ब्राह्मण की छोटी कन्या इस बात को सुनी तो ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ के कहती है ज्योतिष के सामने कि हे महाराज, हम अवश्य पूर्णिमा व्रत करेंगे और इस व्रत को करके अपने संतान को अवश्य ही जीवित करेंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, जो
ये है छोटी वाली, वो पूर्णिमा व्रत करने लगती है। पूर्णिमा व्रत करने लगती है। धीरे धीरे उसको ख्याल आया कि अरे मेरा बहन जो है वो पूर्णिमा व्रत करती है। पूर्णिमा व्रत करना शुरू की, शरद पूर्णिमा की, और इसका उसी दिन बच्चा जन्म ले लिया। जो बच्चा पेट में था, बच्चा जन्म ले लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद बच्चा उसका स्वर्ग सिधार गया। और वही नहीं, वो बच्चे के लाल कपड़ा में लपेट के और एक काठ के पटरा पे अपने बच्चा को सुला दी और उसे ढक दी और अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, पास ही के नगर में मेरा बहन रहती है, जरा उसे बुला दीजिए। उसके पति जो हैं अपने पत्नी के बहन के घर चले गए और जाकर बड़े प्रेम से उनके पास बोले कि आपकी बहन मेरे घर बुलाई है आपको। वो जानते थे कि मेरा बहन जो है गर्भवती है, शायद अपना मदद के लिए मुझे बुलाई होगी। जब ब्राह्मण की कन्या, बड़ी कन्या छोटी बहन के पास गई, छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन को देखकर बड़े आवभगत की, इतना आवभगत की, इतना प्रेम से अपने बहन से बोली और बैठने के लिए कहती है कि बहन इस जगह पे बैठ जाओ। ब्राह्मण की जो बड़ी कन्या थी, वो जब पटरे पर बैठने चली जिस पे बच्चा सुलाया हुआ था, बच्चा तो ढका हुआ था और इसका पल्लू जो था, पल्लू बच्चा में बज गया, सट गया और बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। जब रोने लगा तो ब्राह्मण की बड़ी कन्या कहती है कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे पाप लगाना चाहती थी। देखो तो यहाँ पर बच्चा सोया हुआ था, यदि मैं इस पे बैठ जाती तो बच्चा को क्या हाल होता। जो छोटी कन्या है अपने बहन के गले में लपट के और रो के कहती है कि दीदी अरे वो बच्चा को क्या होता, बच्चा को तो पहले से ही वो मृत पड़ा था, वो तो तुम्हारा जो आंचल है, पल्लू है, वो सट गया और मेरा बच्चा जीवित हो गया। कहती है नहीं तो नहीं, ऐसा ही था दीदी, तूने पूर्णिमा व्रत किया और तुम्हारा बच्चा जो है वो जीवित रहा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। तुम्हारे संतान पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। तुम इस व्रत को कैसे करती हो, हमें भी बताओ, मैं भी इस व्रत को अवश्य ही पूरा करेंगे। ब्राह्मण की बड़ी कन्या अपने छोटी बहन से समझाकर कहती है कि हे बहन, मैं पूर्णिमा से एक दिन पहले बड़े प्रेम से अपने बालों को धोकर नहा लेती हूँ, गंगा जल अपने नहाने वाला जल में मिला देती हूँ और अब बड़े प्रेम से नहा लेती हूँ, पूरे घर का साफ सफाई कर देती हूँ और पूर्णिमा व्रत के दिन पूरा दिन निराहार निराजल में रह जाती हूँ। कोई भोजन, कोई अन्न जल ग्रहण नहीं मैं कर पाती हूँ। जब शाम हो जाता है तो मैं चंद्रमा को आरती दिखाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसमें मौसमी फल रखती हूँ, मिठाइयाँ रखती हूँ और चंद्रमा के पूजा करती हूँ, चंद्रमा के अर्घ देती हूँ।
भगवान विष्णु के नाम से मैं पूजा करती हूँ, माता लक्ष्मी को पूजा करती हूँ। और शरद पूर्णिमा के दिन मैं तो खीर बना के कटोरी में भगवान का भोग लगा देती हूँ। जब भगवान आते हैं तो उसमें अमृत बरसाते हैं, वही मैं अपने बच्चों को प्रसादी के रूप में और अपना पति को सबको खिलाती हूँ। जो ब्राह्मण की छोटी कन्या है वो कहती है कि बहन, मैं इस व्रत को अवश्य ही विस्तार रूप से करूंगी और लोगों को समझाऊंगी इस व्रत के बारे में, अवश्य ही मैं समझाऊंगी। बड़ी बहन बोली कि हे बहन, इस व्रत को करना तो कथा सुनना मत भूलना या पढ़ना, कथा भी सुनना या तो पढ़ना, दूसरों को सुनाना और बताना। छोटी बहन है, वो कहती है कि बहन, तुम्हारे बात को मैं अपने सलाखों पे रखी हूं, तू मेरा बहन ही नहीं, तू तो मेरा भगवान हो, साक्षात मेरे लिए तुम लक्ष्मी हो, मेरा बच्चा का जीवित कर दिया। इतना कहके अपने बहन को भोजन करने को लिए बोली। बहन ने अपने बहन को बात मानी और उसके घर में भोजन की। शाम का समय में मीठा फल का भोजन की और दूसरा दिन कई दिन तक अपने बहन के घर में बिताई, क्योंकि बहन का तो संतान जन्म लिया था। कई दिन तक बिताई और उसके बाद पूर्णिमा व्रत के बारे में बताकर अपने घर चली गई। ब्राह्मण की छोटी कन्या बड़े प्रेम से व्रत को रखने लगी। उनका जो भी संतान जन्म लिया वो जीवित रहा, बड़ा सुंदर रहा, बड़ा भाग्यशाली। अब ब्राह्मण की दोनों कन्या बड़े खुशी पूर्वक जीवन बिताने लगी। भगवान उसका घर में अन्न धन सब कुछ भर दिए। तो गुरु भाई बहना, ये शरद पूर्णिमा व्रत की कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।